हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास हमारी सबसे पहले हमने वन लाइनर किया था, उसके बाद कल से हमने स्टार्ट किया प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में हमने 60 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 61 से करेंगे, ठीक है, 60 तक, 120 तक करेंगे हम आज का। तो डेली हम 60 प्रश्न करेंगे, इस तरह हम 800 प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके पहले जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी ऐड हैं, आप जाकर एक साथ सारी देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, ठीक है। असम वैभव आपसे पूछ रहा है 2023 का किसे सम्मानित किया गया है असम वैभव से, तो ये रंजन गोगोई को किया गया था, ठीक है ना। असम का ये सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, 2023 में रंजन गोगोई को दिया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है, तो उन्होंने किया है चीता को, ठीक है। जो चीता जहाज है इसको सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ जो है करार किया है, समझौता किया है, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम की खोज के लिए किया गया है, ये किया है भारत ने जो है अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है, तो 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो किताब है ये सक्सेशन ने जीता है, ठीक है, सक्सेशन। अगला प्रश्न है, समुद्री अभ्यास अयुत्या, ओके, अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है, तो अयुत्या जो है ये समुद्री अभ्यास है, ये थाईलैंड और भारत के बीच किया जाता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, ये जीता है आपका किसने, तो ये जीता है योगेश सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, ठीक है, संभव को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। अगला है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं, तो T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले जो पहले पुरुष खिलाड़ी हैं वो बने हैं आपके रोहित शर्मा, ठीक है। ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके वनिंदु जो है हसरंगा, ठीक है, वनिंदु हसरंगा। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ शहर माना गया, तो ये आपका हो जाएगा स्वच्छ शहर के उसमें स्वच्छ गंगा शहर, ठीक है ना, गंगा शहर पूछा है, तो गंगा शहर में आपका आ जाएगा वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, ये आपका किया है इन्होंने नासिक में, ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है, तो इंदौर और सूरत दोनों ही इस बार आए हुए हैं, ठीक है ना, इंदौर और सूरत। अगला है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, अमन सहरावत ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किया है किसे, समीर कुमार सिन्हा को, ठीक है। अगला प्रश्न है,
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि आपकी थे यहाँ पे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है। अगला प्रश्न है आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास का जो नया कैंपस है ये श्रीलंका देश में जो है शुरू किया जाएगा। कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जो है इस बार? ठीक है। तो किया गया है आपका कितना? 26 खिलाड़ी को। किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन शुरू की गई है? तो कॉलेज फगथानसी जो मिशन है ये शुरुआत हुआ है कहाँ पे? मणिपुर में। चंदुम्बी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो चंदुम्बी जो महोत्सव है ये असम राज्य में मनाया गया है। ठीक है ना। अगला है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? ये जीता है आपके भारत टीम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये चिल्का झील पे किया गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो ये किया है 4,797 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम का उद्घाटन किया है? बीच गेम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? घोघला बीच पे। ठीक है, घोघला बीच। अगला प्रश्न है किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो कादियाल जो साड़ी है ये आपका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये आपका किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ये किया है उसने कितने वर्षों के लिए? तो 91 का आपका हो जाएगा B, यानी 4 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है आपके अनाहत सिंह ने। ओके। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात राज्य में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विवेक श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? किरण देखमुख ने। ठीक है। अगला प्रश्न है अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या जंक्शन का नाम बदला है और रखा गया है अयोध्या धाम। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दी है आपके न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो कार्बी युवा महोत्सव ये आपका असम राज्य में मनाया गया है। ठीक है ना, असम राज्य में। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपके अदिति पारेख ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अंगोला ने किया है। ठीक है, अंगोला ने। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है डोमाराजू गुगेश ने। ठीक है, डोमाराजू जिसे आप डी गुगेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु
अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? ये मिला है आपका नीलम शरण गौर को। ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये जीता है आपका हरियाणा ने। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है किसने? बांग्लादेश ने। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सबसे जो महंगे खिलाड़ी बने हैं इस बार के अब तक, ये बने हैं आपके मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? ये मिला है आपका पुष्पा भारती को। ठीक है ना। किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो जो नाहिरा अख्तर हैं ये आपके कहाँ की हैं? बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये मिला है आपका ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। सियाचिन में तैनात होने वाले प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी हैं? तो ये गीतिका कौल बनी है। ठीक है, गीतिका कौल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को ये नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, वो भी 61वां। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो ये मुझे पहचानो किसकी है? संजीव की है। ठीक है, किसकी है? संजीव की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी हैं? तो सहायक डी कैंप बनी हैं, ये बनी है मनीषा पाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 59वां। ठीक है, 59वां स्थापना दिवस। भारत की पहली भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? ये बनी है आपकी दिशा नाइक। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका इटली देश की। किस देश के अंकोर वाट जो मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट मंदिर ये आपका कंबोडिया में है। ठीक है। 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 26 नवंबर को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया आपका 75वां, और जब इस बार होगा 26 नवंबर को तो वो 76वां हो जाएगा। ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका किसे? तो भारत को। तो ये थे हमारे आज के 60 प्रश्न। इसके पहले मैंने 60 प्रश्न करवाए, अब तक के हमने 120 प्रश्न कर लिए हैं, वो भी 12 मिनट के अंदर। ठीक है ना। कल भी मैंने 12 से 13 मिनट में ही 60 प्रश्न करवा दिए, आज भी। तो ऐसे ही जो है आपका सुपर फास्ट होता रहेगा और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। इसके अलावा कल की क्लास में एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जो सुपर टेट है, सुपर टेट के बुक की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो वो भी जल्द ही मैं शुरू कर दूंगी। इसको ख़त्म करते मैं सुपर टेट की और सीटेट की इसकी जो है प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगी बुक से। ठीक है। और ये भी बताऊंगी मैं कि किस तरह आप करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका जो नंबर है सीटेट में आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है ना, 90+ आप कैसे जा सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी आपको। तो ये क्लास ख़त्म करते ही मैं शुरू कर दूंगी। ठीक है। चलिए, तो
अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।